तूने अपने जिस रूप से मेरी पुत्री को वश में कर लिया है, उस रूप को ही आज नष्ट करूंगा मैं। तू हंसकर मेरा उपहास कर रहा है, उपहास कर रहा है। खैर, आज तेरे इस रूप को ही नष्ट कर देता हूं मैं, नष्ट कर देता हूं। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ माँ, शांत हो जाइए। आपका पिता आपसे क्षमा मांग रहा है माँ, कृपा करके शांत हो जाइए। आदिशक्ति का ये रौद्र रूप विनाश का द्योतक है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कात्यायनी की स्मृति वापस लौट आई है। इस समय किसी भी प्रकार इनका शांत हो जाना बहुत आवश्यक है देवी। कौन करेगा इन्हें शांत ऋषिवर? कौन कर सकता है? मित्र, ये आपके पिता हैं, पूज्य। अपने क्रोध को शांत करिए मित्र। मेरे लिए आपका ये रूप ना ही असामान्य है और ना ही मैं इनसे अपरिचित हूँ। समय समय पर मैं आपको कई रूपों से परिचित होता रहा हूँ। पिता के लिए आपका ये क्रोध उचित नहीं है मित्र, शांत हो जाइए।
अपने भक्त, अपने पुत्र, अपने पिता की बात न मानकर आप इनकी बातों पर विश्वास कर रही हैं मां। क्षमा कर दीजिए मां, मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, परंतु मैं पुनः प्रयास अवश्य करूंगा मां कि आप अपने भक्तों के पास शीघ्र आ जाए। ऋषिवर, विश्वास ही तो भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्प्राण शिलाखंड तक को देवत्व की शक्ति प्रदान करता है, पर जब हम अपने विश्वास को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के विश्वास को, उनके विचारों को छोटा बताते हैं, संकट वहां से ही प्रारंभ होता है। मुझे उनसे ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जो दूसरों के विश्वास के साथ प्रपंच और झूठा खेल खेलते हैं। आप तो महर्षि हैं ऋषिवर। विचार कीजिए, इस धरा पर, इस जगत में सबकी उत्पत्ति किसी एक से नहीं हुई है। क्या हम सब मनुष्य, देवता, असुर, क्या सबका मूल एक नहीं है ऋषिवर? देखिएगा, जब मित्र की स्मृति वापस आ जाएगी तब वो आपको यही कहेंगे और वो यही समझाने यहाँ आए हैं ऋषिवर। ऋषि कात्यायन, मेरे पुत्र के बातों से आपको अनुभूति हुई होगी। हम कात्यायनी को हमारे साथ लेकर नहीं आए हैं, ये स्वयं अपनी इच्छा से हमारे साथ आई है। और जिस दिन ये स्वयं अपनी इच्छा से वापस लौटना चाहेगी, मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगी। मैं इसे नहीं रोकूंगी और ना ही मेरा पुत्र इसे रोकेगा। मैं अनुरोध करती हूँ, इस विश्वास के साथ आप यहाँ से प्रस्थान करें। हमारे घर में हमारी पुत्री सुमति का विवाह है। यदि उसके बाद कात्यायनी वापस लौटना चाहे तो मैं इसे लेकर आपके पास आऊंगी। मेरी दोनों योजना विफल हो गई। अब मैं महाराज तारकासुर को क्या जवाब दूंगा? क्या बात है तारका, तेरे मुख पर इतनी अधीरता क्यों है? माता, अभी तक कोई आया नहीं है।